सोचते हैं उसका भी हम ख्याल ले लें। हमारे लिए संयम का अर्थ है अपने से लड़ता हुआ आदमी। महावीर के लिए संयम का अर्थ है अपने साथ राजी हुआ आदमी। हमारे लिए संयम का अर्थ है अपनी वृत्तियों को संभालता हुआ आदमी। महावीर के लिए संयम का अर्थ है अपनी वृत्तियों का मालिक हो गया। जो संभालता तो वही है जो मालिक नहीं है। संभालता वही है जो मालिक नहीं है। संभालना पड़ता ही इसलिए है कि वृत्तियां अपनी मालिकियत रखती हैं। लड़ना पड़ता इसीलिए है कि आप वृत्तियों से कमजोर हैं। अगर आप वृत्तियों से ज्यादा शक्तिशाली हैं तो लड़ने की जरूरत नहीं रहती, वृत्तियां अपने से गिर जाती। महावीर के लिए संयम का अर्थ है आत्मवान। इतना आत्मवान की वृत्तियां उसके सामने खड़ी भी नहीं हो पाती, आवाज भी नहीं दे पाती। उसका इशारा पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि उसे क्रोध को दबाना पड़ता है ताकत लगा के, क्योंकि जिसे ताकत लगा के दबाना पड़े उससे हम कमजोर हैं, और जिसे हमने ताकत लगा के दबाया है उसे हम कितना ही दबाएं हम दबा ना पाएंगे। वो आज नहीं कल टूटता ही रहेगा, फूटता ही रहेगा, बहता ही रहेगा। महावीर कहते हैं संयम का अर्थ है आत्मवान। इतना आत्मवान है व्यक्ति की क्रोध क्षमता नहीं जुटा सकता कि उसके सामने आ जाए। एक कॉलेज में मैं था, वहां एक बहुत मजेदार घटना घटी। उस कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत शक्तिशाली आदमी थे। बहुत दिन से प्रिंसिपल थे, उम्र भी हो गई रिटायर होने की, तो वो रिटायर नहीं होते थे। प्राइवेट कॉलेज था, कमेटी के लोग उनसे डरते थे, प्रोफेसर उनसे डरते थे। फिर 10-5 प्रोफेसरों ने इकट्ठा होकर कुछ ताकत जुटाई, और उनमें जो सबसे ताकतवर प्रोफेसर था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। कहा कि तुम सबसे ज्यादा पुराने भी हो, सीनियर मोस्ट भी हो, तुम्हें प्रिंसिपल होना चाहिए, ये आदमी को अब हटना चाहिए। सारे प्रोफेसरों ने ताकत लगा के, मैंने उनसे कहा भी कि देखो तुम झंझट में पड़ोगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सब कमजोर हो, और जिस आदमी को तुम आगे बढ़ा रहे हो वो आदमी बिल्कुल कमजोर है। फिर भी वो नहीं माने, उनका सब संगठन में शक्ति है। सारे प्रोफेसर प्रिंसिपल के खिलाफ इकट्ठे हो गए, और एक दिन उन्होंने कॉलेज पे कब्जा भी कर लिया, और जिन सज्जन को चुना था उनको प्रिंसिपल की कुर्सी पे बिठा दिया। मैं देखने पहुंचा कि क्या वहां होने वाला है। जो प्रिंसिपल थे वो ठीक वक्त पर, उनको घर खबर कर दी गई कि ऐसा ऐसा हुआ है, उन्होंने कहा हो जाने दो। वो ठीक वक्त पर 11 बजे जैसा रोज आते थे, आए दफ्तर में। वो दफ्तर में आया कि जिनको बिठाला था उस आदमी ने उठकर नमस्कार किया और कहा आइए बैठिए। वो तत्काल हट गया वहां से। उस प्रिंसिपल ने पुलिस को खबर नहीं की। इन लोगों ने खबर कर रखी थी कि कोई गड़बड़ हो तो। मैंने उनसे पूछा कि आपने पुलिस को खबर नहीं की? उन्होंने कहा इन लोगों के लिए पुलिस की खबर, इनको जो करना है करने दो। शक्ति जब स्वयं की भीतर होती है तो वृत्तियों से लड़ना नहीं पड़ता। वृत्तियां आत्मवान व्यक्ति के सामने सिर झुका के खड़ी हो जाती हैं। वे तो कमजोर आत्मा के सामने ही सिर उठाती हैं। इसलिए जो हमने आमतौर से सुन रखी है परिभाषा संयम की, कि जैसे कोई सारथी रथ में बंधे हुए घोड़ों की लगाम में पकड़े बैठा हुआ है, ऐसा अर्थ संयम का नहीं है। वो दमन का अर्थ है और गलत है। संयम का महावीर के लिए तो अर्थ है जैसे कोई शक्तिवान अपनी शक्ति में प्रतिष्ठित है, उसकी शक्ति में प्रतिष्ठित होना ही, उसका अपनी ऊर्जा में होना ही वृत्तियों का निर्बल और नपुंसक हो जाना, इंपोटेंट हो जाना। महावीर अपनी काम वासना पे बस पाके ब्रह्मचरी को उपलब्ध नहीं होते। ब्रह्मचरी की इतनी ऊर्जा है कि काम वासना सिर नहीं उठा पाती। ये विधायक अर्थ है। महावीर अपनी हिंसा से लड़के अहिंसक नहीं बनते, अहिंसक हैं
इसलिए हिंसा सिर नहीं उठा पाती। महावीर अपने क्रोध से लड़के क्षमा नहीं करते। क्षमा की इतनी शक्ति है कि क्रोध को उठने का अवसर कहां। महावीर के लिए अर्थ है स्वयं की शक्ति से परिचित हो जाना संयम है। संयम इसे क्यों नाम दिया है? संयम नाम बहुत अर्थपूर्ण है और संयम का शब्द का भी अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं और संयम के बाबत जिन्होंने भी लिखा उन्होंने उसका अनुवाद कंट्रोल किया है, जो कि गलत है। अंग्रेजी में सिर्फ एक शब्द है जो संयम का अनुवाद बन सकता है, लेकिन भाषा शास्त्री को ख्याल में नहीं आएगा क्योंकि भाषा की दृष्टि से वो ठीक नहीं है। अंग्रेजी में जो शब्द है ट्रैंक्विलिटी, वो संयम का अर्थ हो सकता है। संयम का अर्थ है इतना शांत कि विचलित नहीं होता जो। संयम का अर्थ है अविचलित, निष्कंप। संयम का अर्थ है ठहरा हुआ। गीता में कृष्ण ने जिसे स्थिति प्रज्ञ कहा है, महावीर के लिए वही संयम। संयम का अर्थ है ठहरा हुआ, अविचलित, निष्कंप, डमाडोल नहीं होता जो यहां वहां नहीं डोलता रहता, जो कंपित नहीं होता रहता, जो अपने में ठहरा हुआ है, जो पैर जमा के अपने में खड़ा हुआ है। इसे हम और दिशा से समझें तो ख्याल में आ जाएगा। अगर संयम का ऐसा अर्थ है तो असंयम का अर्थ हुआ कंपन, बेवरिंग, ट्रेम्बलिंग, वो जो कपता हुआ मन है। और कपते हुए मन का नियम है कि वो एक अति से दूसरी अति पर चला जाता। अगर काम वासना में जाएगा तो अति पर चला जाएगा, फिर उबेगा, परेशान होगा, क्योंकि किसी भी वासना में होना संभव नहीं है सदा के लिए। सब वासनाएं उबा देती हैं, सब वासनाएं घबरा देती हैं, क्योंकि उनसे मिलता कुछ भी नहीं। मिलने के जितने सपने थे वो और टूट जाते हैं, सिवाय विफलता और विषाद के कुछ हाथ नहीं लगता। तो वासना घिरा मन अति पर जाता है, फिर वासना से ऊब जाता है, घबरा जाता है, तो दूसरी अति पर चला जाता है, तो वो वासना के विपरीत खड़ा हो जाता है। कल तक ज्यादा खाता था, फिर एकदम अनशन करने लगता है। और इसलिए ध्यान रखिए, अनशन की धारणा सिर्फ ज्यादा भोजन उपलब्ध समाजों में होती है। अगर जैनियों को उपवास और अनशन अपील करता है तो उसका कारण ही नहीं कि महावीर को वो समझ गए हैं कि उनका क्या मतलब। उसका कुल मतलब इतना कि वो ओवरफेड समाज है, ज्यादा उनको खाने को मिला हुआ है और कोई कारण नहीं। कभी आपने देखा कि गरीब का जो धार्मिक दिन होता है उस दिन वो अच्छे खाने बनाता है, और अमीर का जो धार्मिक दिन होता है उस दिन वो उपवास करता है। अजीब मजा है। तो जितने गरीब धर्म है दुनिया में, उनका उत्सव का दिन ज्यादा भोजन का दिन है। जितने अमीर धर्म है दुनिया में, उनके उत्सव का दिन उपवास का दिन है। जहां जहां भोजन बढ़ेगा वहां वहां उपवास का कल्ट बढ़ता है। आज अमेरिका में जितना उपवास का कल्ट है आज दुनिया में कहीं भी नहीं। अमेरिका में जितने लोग आज उपवास की चर्चा करते हैं और फास्टिंग पे सलाह देते हैं और नेचुरोपैथी पर लोग उत्सुक होते हैं, उतने दुनिया में कहीं भी नहीं। उसका कारण है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आप महावीर को समझ के उत्सुक हो रहे हैं। आप ज्यादा खा गए इसलिए उत्सुक हो रहे हैं। दूसरी अति पर चले जाएंगे, पर्यूषण आएगा, 8 दिन 10 दिन आप कम खा लेंगे और 10 दिन योजनाएं बनाएंगे खाने की आगे, और 10 दिन के बाद पागल की तरह टूटेंगे और ज्यादा खा जाएंगे और बीमार पड़ेंगे। फिर अगले वर्ष यही होगा। सच तो यह है कि ज्यादा खाने वाला जब उपवास करता है तो उससे कुछ उपलब्ध नहीं होता सिवाय इसके कि उसको भोजन करने का रस फिर से उपलब्ध होता है, रीओरिएंटेशन हो जाता है। 8-10 दिन भूखे रह लिए, स्वाद जीभ में फिर आ जाता है। और महावीर कहते हैं उपवास में रस से मुक्ति होनी चाहिए, इनका रस और प्रगाढ़ हो जाता है। उपवास में सिवाय रस के बाबत आदमी और कुछ नहीं सोचता, रस चिंतन चलता है और योजना बनती है। भूख जगती है और कुछ नहीं होता। मर गई भूख, स्टेल हो गई भूख, फिर सजीव हो जाती। 10 दिन के बाद आदमी टूट पड़ता है जोर से भोजन पे। अति पर जाता है मन। असंयम है एक अति से दूसरी अति, अति पर डोलते रहना, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर।
संयम का अर्थ है मध्य में हो जाना, अनति, नो एक्सट्रीम। अगर हम समझते हो कि ज्यादा भोजन असंयम है, तो मैं आपसे कहता हूं कम भोजन भी असंयम है, दूसरी अति पर। सम्यक आहार संयम। सम्यक आहार बड़ी मुश्किल चीज है। ज्यादा भोजन करना बहुत आसान, बिल्कुल भोजन न करना बहुत आसान, ज्यादा खा लेना आसान, कम खा लेना आसान। सम्यक आहार अति कठिन, क्योंकि मन जो है वो सम्यक पर रुकता ही नहीं। अब महावीर की शब्दावली में अगर कोई शब्द सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो सम्यक। सम्यक का अर्थ है इन द मिडल, नेवर टू द एक्सट्रीम, कभी अति पर नहीं, सम। जहां सब चीजें सम हो जाती हैं, अति का कोई तनाव नहीं रह जाता, जहां सब चीजें ट्रैंक्विलिटी को उपलब्ध हो जाती हैं, जहां ना इस तरफ खींचे जाते ना उस तरफ, जहां दोनों के मध्य में खड़े हो जाते। वो जो सम स्वर है जीवन का, सभी दिशाओं में, सभी दिशाओं में, उस समस्वरता को पा लेना संयम है। हम उसे कभी ना पा सकेंगे क्योंकि हम निषेध करते हैं, और निषेध में हम दूसरी अति पर, निषेध के लिए दूसरी अति पे जाना जरूरी होता है। सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन एक चुनाव में खड़ा हो गया था। दौड़ा कर रहा था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, अपने चुनाव क्षेत्र का। बड़े नगर में आया जो केंद्र था चुनाव क्षेत्र का, मित्रों से मिला। एक मित्र ने कहा कि फलां आदमी तुम्हारे खिलाफ ऐसा ऐसा बोलता था। तो मुल्ला जितनी गाली जानता था उसने सब दी। उसने कहा वो आदमी कोई आदमी, शैतान की औलाद है। और एक दफा मुझे चुन जाने दो, उसे नरक भिजवा के रहूंगा। उस मित्र ने कहा कि मैं तो सिर्फ सुना था कि मुल्ला तुम बहुत अच्छी गालियां दे सकते हो, इसलिए मैंने ये कहा। वो आदमी तुम्हारा बड़ा प्रशंसक है। मुल्ला ने कहा कि मैं पहले से ही जानता हूं कि वो देवता है। एक दफे मुझे चुन जाने दो, देखना न उसकी पूजा करवा दूं, मंदिरों में बिठा दूं। वो आदमी देवता है। उस आदमी ने कहा मुल्ला इतने जल्दी तुम बदल जाते हो? मुल्ला ने कहा कौन नहीं बदल जाता, सभी बदल जाते हैं। मन ऐसा ही बदलता है। जो आज रूप की देवी मालूम पड़ती है, कल वही साक्षात कुरूपता मालूम पड़ सकती है। मन तत्काल एक अति से दूसरी अति पर चला जाता है। जिसे आज आप शिखरों पे बिठाते हैं, कल उसे आप घाटियों में डाल दे सकते हैं। मन बीच में नहीं रुकता, क्योंकि मन का अर्थ है तनाव, टेंशन। बीच में रुकेंगे तो तनाव तो होगा नहीं। जब तक अति पर न हो तब तक तनाव नहीं होता है। इसलिए एक अति से दूसरी अति पर मन डोलता रहता है। मन जी ही सकता है अति में, संयम में तो मन समाप्त हो जाता है। इसलिए जब आप कहते हैं फलां आदमी के पास बहुत संयमी मन है, तब आप बिल्कुल गलत कहते हैं। संयमी के पास मन होता ही नहीं। इसलिए ज़ैन बौद्धों में जो फकीर हैं वो कहते हैं संयम तभी उपलब्ध होता है जब नो माइंड उपलब्ध होता है, जब मन नहीं रह जाता। कबीर ने कहा है जब आमनी अवस्था आती है, नो माइंड की, आमनी, मन नहीं रह जाता, तभी संयम उपलब्ध होता है। अगर हम ऐसा कहें कि मन ही असंयम है तो कुछ अतिशयोक्ति ना होगी, ठीक होगा यही, मन ही असंयम है। मन का नियम है तनाव, खिंचे रहो। खिंचे रहो इसके लिए जरूरी है कि अति पर रहो, नहीं तो खिंचे नहीं रहोगे। अति पर रहो तो खिंचाव बना रहेगा, तनाव बना रहेगा।
चित्त तना रहेगा। और हम सब ऐसे लोग हैं कि जितना चित्त तना रहे उतना ही हमें लगता है कि हम जीवित हैं। अगर चित्त में कोई तनाव ना हो तो हमें लगता है मर ना जाएं, खो ना जाएं। जो लोग ध्यान में गहरा उतरते हैं वो मुझे आके कहने लगते हैं कि अब तो बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कहीं मर ना जाएं। मरने का कोई सवाल नहीं है ध्यान में, लेकिन डर लगने का सवाल है। डर इसलिए लगता है कि जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है मन शून्य होता है, और जब मन शून्य होता है तो हमने तो अपने को मन ही समझा हुआ है, तो लगता है हम मरे, मिट ना जाएंगे। अगर अति छोड़ देंगे तो समाप्त ना हो जाएंगे, गति कहां रहेगी, फिर हम समाप्त ही हो जाएंगे। डॉक्टर ग्रीन ने अमेरिका में एक यंत्र बनाया हुआ है, फीडबैक यंत्र है और कीमती है, और आज नहीं कल सभी मंदिरों में लग जाना चाहिए, सभी गिरजाघरों में, सभी चर्चों में। एक यंत्र है जिस पे कुर्सी पे आदमी बैठ जाता है और सामने उसकी कुर्सी पर पर्दा लगा होता है। उस पर्दे पर थर्मामीटर की तरह प्रकाश घटने बढ़ने लगते हैं। दो रेखाओं में प्रकाश ऊपर बढ़ता है, जिससे थर्मामीटर का पारा ऊपर बढ़ता है। आपके मस्तिष्क में दोनों तरफ खोपड़ी पर तार बांध दिए जाते हैं, वो तार उन प्रकाशों से जुड़े होते हैं, और आपका मन जब अतियों में चलता है तो एक रेखा बिल्कुल आसमान छूने लगती है, दूसरी जीरो पे हो जाती है। बहुत अद्भुत महत्वपूर्ण है वो। जब आप सोच रहे होते हैं काम वासना के संबंध में, तब एक रेखा आपकी आसमान छूने लगती, दूसरी शून्य हो जाती। वो सामने पास में ग्रीन खड़ा है, वो आपको तस्वीरें दिखाता है नंगी औरतों की, और आपके मन में काम वासना को जगाता है। साथ में संगीत बजता है जो आपके भीतर काम वासना को जगाता है। एक रेखा आसमान छूने लगती, दूसरी शून्य हो जाती। फिर तस्वीरें हटा ली जाती हैं, फिर बुद्ध और महावीर और क्राइस्ट के चित्र दिखाए जाते हैं, फिर संगीत बदल दिया जाता है। ब्रह्मचर्य का कोई सूत्र आदमी के सामने रख दिया जाता है, उससे कहा जाता है ब्रह्मचर्य के संबंध में चिंतन करो। वो एक रेखा नीचे गिरने लगती, दूसरी रेखा ऊपर चढ़ने लगती, और वो तब तक नहीं रुकता आदमी जब तक कि पहली शून्य ना हो जाए और दूसरी पूर्ण ना हो जाए। ग्रीन कहता है ये चित्त की अवस्था है। फिर ग्रीन तीसरा प्रयोग करता है, वो कहता है तुम कुछ मत सोचो, न तुम ब्रह्मचर्य के संबंध में सोचो, न तुम काम वासना के संबंध में सोचो, तुम तो सामने देखो और सिर्फ इतना ही ख्याल करो कि ये शांत मेरा मन हो जाए और ये दोनों रेखाएं समतुल हो जाएं। वो आदमी देखता है एक रेखा नीचे गिरने लगी, दूसरी ऊपर बढ़ने लगी। इसको फीडबैक कहता है ग्रीन। इससे उसकी हिम्मत बढ़ती है कि कुछ हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ध्यान के लिए सारे मंदिरों में यंत्र लग जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पता चले कि हो रहा है तो आपकी हिम्मत बढ़ती है, तो जितना उसकी हिम्मत बढ़ती है उतने जल्दी उसकी रेखाएं करीब आने लगती हैं। जितनी करीब आने लगती हैं तो फीडबैक मैकेनिज्म हो गया। वो देखता है, उसको लगता है हो रहा है मन शांत, वो और शांत होता है, और शांत होता है, यंत्र में दिखाई पड़ता है और शांत हो रहा है, तो और शांत होने की हिम्मत बढ़ती है। बहुत शीघ्र 15-20 मिनट 30 मिनट में दोनों रेखाएं साथ समान आ जाती, और जब दोनों रेखाएं समान आती तब वो आदमी कहता आह, ऐसी शांति कभी नहीं जानी, ऐसा कभी जाना ही नहीं। इसको ग्रीन को एक नया ही शब्द देना पड़ा है, क्योंकि कोई शब्द नहीं कि इसको कौन सा अनुभव कहें, तो वो कहता आहा एक्सपीरियंस। जब वो दोनों रेखाएं शांत हो जाती तो वो आदमी कहता आहा। और एक दफा ये अनुभव में आ जाए तो संयम का ख्याल आ सकता है, नहीं तो संयम का ख्याल नहीं आ सकता। संयम का अर्थ है चित्त जहां कोई भी अति में ना हो और आहा एक्सपीरियंस में आ जाए, एक अहो भाव भर रह जाए, एक शांत मुद्रा रह जाए, तो संयम है। और ये संयम बड़ी पॉजिटिव बात है। जब दोनों अतियां साथ खड़ी हो जाती हैं तो दोनों एक दूसरे को काट देते हैं और आदमी मुक्त हो जाता है। लोभ और त्याग दोनों सम हो गए तो फिर आदमी त्यागी भी नहीं होता, लोभी भी नहीं होता। और जहां तक लोभ होता है वहां तक बेचैनी होती है, और जहां तक त्याग होता है वहां तक भी बेचैनी होती है, क्योंकि त्याग उल्टा खड़ा हुआ लोभ ही है और कुछ भी नहीं, शीर्षासन करता हुआ लोभ।
जब तक काम वासना मन को पकड़ती तब तक भी बेचैनी होती है, और जब तक ब्रह्मचर्य आकर्षण देता तब तक भी बेचैनी होती, क्योंकि ब्रह्मचर्य है क्या? उल्टा खड़ा हुआ काम, शीर्षासन करता हुआ काम। वास्तविक ब्रह्मचर्य तो उस दिन उपलब्ध होता है जिस दिन ब्रह्मचर्य का भी पता नहीं रह जाता। वास्तविक त्याग तो उस दिन उपलब्ध होता है जिस दिन त्याग का बोध भी नहीं रह जाता, पता भी नहीं रहता। क्योंकि पता कैसा रहेगा? जिसके मन में लोभ ही नहीं रहा उसे त्याग का पता कैसे रहेगा? अगर त्याग का पता है तो लोभ कहीं ना कहीं पीछे छिपा खड़ा है, वही तो पता करवाता है। कंट्रास्ट चाहिए ना पता होने को, काली रेखा चाहिए ना सफेद कागज पर, काले ब्लैक बोर्ड पर सफेद चाक चाहिए ना, नहीं तो दिखेगा कैसे? जब तक आपको दिखता है मैं त्यागी, तब तक आप जानना कि भीतर मैं लोभी मजबूती से खड़ा है, नहीं तो दिखेगा कैसे? जब तक आपको लगता है कि मैं ब्रह्मचारी, जब तक आप छोटी मोटी बांध के और तिलक टीका लगा के जोर से घोषणा करते फिरते हैं खड़ाऊं बजा के कि मैं ब्रह्मचारी, तब तक आप समझना है कि पीछे उपद्रव छिपा है। आपकी चोटी देख के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कि खतरनाक आदमी आ रहा है। खड़ाऊं वगैरह की आवाज सुनी कि लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। वो पीछे छिपा है जो ब्रह्मचर्य की दावा कर रहा है, वो काम वासना का ही रूप है। संयम महावीर कहते हैं उस क्षण को जहां ना काम रहा न ब्रह्मचर्य रहा, जहां ना लोभ रहा न त्याग रहा, जहां ना ये अति पकड़ती न वो अति पकड़ती, जहां आदमी अनति में, मौन में, शांत में स्थिर हो गया, जहां दोनों बिंदु समान हो गए, जहां एक दूसरे की शक्ति ने एक दूसरे को काट के शून्य कर दिया। संयम यानी शून्य, और इसलिए संयम सेतु है। इसलिए संयम के ही माध्यम से कोई व्यक्ति परम गति को उपलब्ध होता है। इसलिए संयम को श्वास मैंने कहा, और कारणों से भी श्वास कहा, क्योंकि आपको शायद पता ना हो, आप श्वास में भी असंयमी होते हैं। या तो आप ज्यादा श्वास लेते होते हैं या कम श्वास लेते होते हैं। पुरुष ज्यादा श्वास लेने से पीड़ित हैं, स्त्रियां कम श्वास लेने से पीड़ित हैं। जो आक्रामक है वो ज्यादा श्वास लेने से पीड़ित होते हैं, जो सुरक्षा के भाव में पड़े रहते हैं वो कम श्वास लेने से पीड़ित होते हैं। हम में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सच में ही संयमित श्वास भी ली हो, और तो दूसरे काम करने में बहुत कठिन है। श्वास तो आपको लेनी भी नहीं पड़ती, उसमें कोई हानि लाभ भी नहीं है, लेकिन वो भी हम संयमित नहीं लेते। हमारी श्वास भी तनाव के साथ चलती है। ख्याल करें आप, काम वासना में आपकी श्वास तेज हो जाएगी। आप उतने ही समय में जितनी आप साधारण श्वास लेते हैं दुगनी और तिगनी श्वास लेंगे, इसलिए पसीना आ जाएगा, शरीर थक जाएगा। अब अगर कोई आदमी ब्रह्मचर्य साधने की कोशिश करेगा तो साधने में वो श्वास कम लेने लगेगा, ठीक विपरीत होगा ही। असल में ब्रह्मचारी जो है वो एक अर्थ में कंजूस है सब मामलों में। ये नहीं कि वो वीरी शक्ति के मामले में कंजूस है, जैसे ही वो कंजूस होता है सब मामलों में, वैसे वो श्वास के मामले में भी कंजूस हो जाता है। अगर हम बायोलॉजिकली समझने की कोशिश करें तो जो ब्रह्मचर्य की कोशिश है वो एक तरह का कॉन्स्टिपेशन की कोशिश है, कोष्ठबद्धता है। वो आदमी सब चीजों को भीतर रोक लेना चाहता है, कुछ निकल ना जाए शरीर से उसके, तो श्वास भी वो धीमी लेगा, सब चीजों को रोक लेगा, और रुकाव उसके चारों तरफ व्यक्तित्व में खड़ा हो जाए। ये अतियां हैं। श्वास की सरलता उस क्षण में उपलब्ध होती है जब आपको पता ही नहीं चलता कि आप श्वास ले भी रहे हैं। ध्यान में जो लोग भी गहरे जाते हैं उनको वो क्षण आ जाता है कि वो मुझे आके कहते कि कहीं श्वास बंद तो नहीं हो जाती। पता ही नहीं चलता, बंद नहीं होती श्वास चलती रहती, लेकिन इतनी शांत हो जाती, इतनी समतुल हो जाती, बाहर जाने वाली श्वास भीतर आने वाली श्वास ऐसी समतुल हो जाती है कि दोनों तराजू बराबर खड़े हो जाते, पता ही नहीं चलता।
क्योंकि पता चलने के लिए थोड़ा बहुत हलन चलन चाहिए, पता चलने के लिए थोड़ी बहुत डगमगाहट चाहिए, पता चलने के लिए थोड़ा मूवमेंट चाहिए। वो सब मूवमेंट एक अर्थ में स्थिर हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं चलता, चलता है, लेकिन दोनों तुल जाते हैं। जो व्यक्ति जितना संयमी होता है उतनी उसकी श्वास भी संयमित हो जाती है, या जिस व्यक्ति की जितनी श्वास संयमित हो जाती है उतना उसके भीतर संयम की सुविधा बढ़ जाती है। इसलिए श्वास पर बड़े प्रयोग महावीर ने किए। श्वास के संबंध में भी अत्यंत संतुलित, और जीवन के और सारे आयामों में भी अत्यंत संतुलित। महावीर कहते हैं सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक निद्रा, सम्यक, सभी कुछ सम्यक हो। वो नहीं कहते कि कम सो, वो नहीं कहते कि ज्यादा सो, वो कहते हैं उतना ही सो जितना सम है। वो नहीं कहते कम खाओ ज्यादा खाओ, वो कहते हैं उतना ही खाओ जितना सम पर ठहर जाता है। इतना खाओ कि भूख का भी पता ना चले और भोजन का भी पता ना चले। अगर खाने के बाद भूख का पता चलता है तो आपने कम खाया, और अगर खाने के बाद भोजन का पता चलने लगता है तो आपने ज्यादा खा लिया। इतना खाओ कि खाने के बाद भूख का भी पता ना चले और पेट का भी पता ना चले। लेकिन हम दो में से ही कर पाते हैं, या तो हमें भूख का पता चलता है और या हमें पेट का पता चलता है। भूख के पहले, भोजन के पहले भूख का पता चलता है, भोजन के बाद भोजन का पता चलता है, लेकिन पता चलना जारी रहता है। महावीर कहते हैं पता चलना बीमारी है। असल में शरीर के उसी अंग का पता चलता है जो बीमार होता है, स्वस्थ अंग का पता नहीं चलता। सिर दर्द होता है तो सिर का पता चलता है, पैर में कांटा गड़ता है तो पैर का पता चलता है। महावीर कहते हैं सम्यक आहार, पता ही ना चले, भूख का भी नहीं, भोजन का भी नहीं, सोने का भी नहीं, जागने का भी नहीं, श्रम का भी नहीं, विश्राम का भी नहीं। मगर हम दो में से कुछ एक ही कर पाते हैं, या तो हमें श्रम ज्यादा कर लेते हैं या विश्राम ज्यादा कर लेते हैं। कारण क्या है ये ज्यादा कर लेने का, कुछ भी ज्यादा कर लेने का? कारण यही है कि ज्यादा करने में हमें पता चलता है कि हम हैं, हमें पता चलता है कि हम हैं, और हम चाहते हैं कि हमें पता चलता रहे कि हम हैं। यही महावीर की अहिंसा के बाबत मैंने आपसे कहा कि अहिंसा का अर्थ है हमें पता ही ना चले कि हम हैं, एब्सेंट हो जाएं, अनुपस्थित। पर हमारा मन होता है कि हमें हमारा पता चले कि हम हैं। यही अहंकार कि हमें पता चलता रहे कि हम हैं, न केवल हमें बल्कि औरों को पता चलता रहे कि हम हैं। तो फिर हम असंयम के सिवा हमारे लिए कोई मार्ग नहीं रह जाता। इसलिए जितना असंयमी आदमी हो उतना ही उसका पता चलता है।